Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject computer programming and data structure of BTech Agriculture third year. ठीक है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे लिंक लिस्ट के बारे में. ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होता है इस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि लिंक लिस्ट क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसके क्या ड्रॉबैक्स है, एरे को लेके हम एरे की जगह लिंक लिस्ट क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे. आज हम उसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे वर्क करता है, क्या होता है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. A linked list is represented by a pointer to the first node of the linked list. ठीक है, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट होता है पॉइंटर के थ्रू हम लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को हम उसे पॉइंटर के से रिप्रेजेंट करते हैं. द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड हेड. ठीक है, फर्स्ट नोड जो है हम उसे हेड कहते हैं. इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी देन द वैल्यू ऑफ हेड इज नल. यदि लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा, मीन्स खाली लिंक लिस्ट होगा, तो जो हेड की वैल्यू रहेगी वो नल रहेगी. ठीक है, ईच जो हमारा पार्ट रहता है उसे वो दो दो पार्ट्स में, जो हमारा एक नोड रहता है वो एक नोड दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है या कंसिस्ट करता है. एक होता है डेटा एंड सेकंड होता है पॉइंटर या रेफरेंस या हम लिंक बोलते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट नोड को वो जोड़ता है उससे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सी वी कैन रिप्रेजेंट अ नोड यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर. सी में हम रिप्रेजेंट करते हैं नोड को डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके हम नोड को रिप्रेजेंट करते हैं. एक एग्जांपल है जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट में नोड नोड को हम इंटीजर डेटा के साथ हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि लिंक लिस्ट जो है रिप्रेजेंट हो रहा है क्लास और नोड के जैसे सेपरेट कर रहा है क्लास को, तो लिंक लिस्ट जो कंटेन करता है रेफरेंस नोड ऑफ क्लास टाइप के रेफरेंस नोड को भी वो कंटेन करके रखता है. ठीक है, अ लिंक लिस्ट नोड, ये इसका एक सिंटैक्स है. ठीक है, ये इसका सिंटैक्स आप बोल सकते हैं. A linked list node, structure node, int data, then structure node asterisk next. ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल है जिससे कि हम लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. देन अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट के कितने टाइप्स हैं उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि लिंक लिस्ट के क्या क्या टाइप्स हैं हमारे पास यहाँ पे. तो लिंक लिस्ट के जो हमारे टाइप्स हैं यहाँ पे तीन टाइप्स के हमारे पास लिंक लिस्ट है. सिंपल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट. ठीक है, तीन आपके पास लिंक लिस्ट है. सिंपल लिंक लिस्ट जो है वो सिर्फ नेविगेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेविगेशन करने के लिए आइटम्स को यूज होता है. डबल लिंक लिस्ट में आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में ही लिंक लिस्ट को आइटम कर सकते हैं. मीन्स जो उसमें आइटम्स रहते हैं हम उसे फॉरवर्ड भी नेविगेट कर सकते हैं और बैकवर्ड भी नेविगेट कर सकते हैं. सर्कुलरली लिंक लिस्ट में क्या होता है, लास्ट आइटम कंटेन लिंक ऑफ द फर्स्ट आइटम एंड नेक्स्ट एंड द फर्स्ट एलिमेंट हैज द लिंक टू द लास्ट एलिमेंट एज प्रीवियस. जो फर्स्ट लिंक रहेगा वो लास्ट आइटम जो रहेगा वो फर्स्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा और जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो प्रीवियस नोड के लास्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा. तो ये आपका होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट. ठीक है, तो हम फर्स्ट जो हमारा सिंगली लिंक लिस्ट है या फिर वन वे चेन हम जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है आपका कि सिर्फ आइटम जो है वो फॉरवर्ड की तरफ नेविगेट होते हैं. मीन्स इसमें जो आइटम्स रहते हैं वो आपके सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ ही नेविगेट होते हैं. इसे हम बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट या वन वे चेन. ठीक है, तो जो सिंगली लिंक लिस्ट रहता है इसे हम डिफाइन करते हैं. सिंगली लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मे वेरी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, जो हमारा सिंगली लिंक लिस्ट रहता है, सिंगली जो आपका लिंक लिस्ट रहता है, इसे हम यदि डिफाइन करते हैं तो ये एक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स के कलेक्शन से ये रहता है, डिफाइन करता है. The number of elements में they vary according to the need of program. जो हमारे number of elements रहते हैं वो vary होते हैं according
अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इनके जो नंबर्स रहते हैं वो वैरी हो जाते हैं। अ नोड इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में जो नोड्स रहते हैं उसके दो पार्ट्स रहते हैं, वो दो पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। जो उसका फर्स्ट पार्ट रहता है वो डेटा पार्ट रहता है और जो सेकंड पार्ट रहता है वो लिंक पार्ट रहता है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स रहते हैं हमारे पास। फर्स्ट डेटा पार्ट रहता है एंड देन सेकंड जो है वो हमारा लिंक पार्ट रहता है। ठीक है, तो जो डेटा पार्ट ऑफ अ नोड स्टोर्स एक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो डेटा पार्ट रहता है नोड का, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो नोड रहता है सिंगल में वो दो पार्ट्स कंसिस्ट करता है, डेटा पार्ट एंड लिंक पार्ट। ठीक है, तो जो डेटा पार्ट जो हमारा रहता है नोड का वो स्टोर करता है हमारा एक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी हमारा एक्चुअल इंफॉर्मेशन रहता है नोड में का डेटा का, वो डेटा पार्ट स्टोर करता है। और जो नोड में जिसे रिप्रेजेंट करना रहता है, और जो लिंक पार्ट रहता है, लिंक जो पार्ट रहता है नोड का वो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ इमीडिएट सक्सेसर। ठीक है, इमीडिएट सक्सेसर का वो क्या करता है, नोड को, नोड के एड्रेस को वो स्टोर करता है। वन वे One way can or singly linked list can be traversed only in one direction। ठीक है, वन वे कैन बोलने का मतलब ही, यह सिंगली लिंक लिस्ट बोलने का मतलब ही यही समझ आ रहा है कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही काम करेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में आपका काम करेगा। In other words, we can say that each node contains only next pointer, therefore not to traverse in reverse direction। यहाँ पे जो each node रहेगा वो सिर्फ next pointer को point करेगा, तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में हम नहीं जा सकते, यहाँ पे हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क कर सकते हैं। Consider that example where marks obtained by the student in three subjects are stored in a linked list as shown in a figure। हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो लिंक लिस्ट में स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका एक हेड है। ठीक है, हेड है, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है और ये आपका थर्ड नंबर है, और जो लास्ट वैल्यू आपकी जो रहती है वो आपकी नल रहती है। ठीक है, इन दी अबव रिप्रेजेंटेड अबव फिगर जो है आपका, इसमें एरो जो है वो लिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो ये आपका एरो है ये आपके लिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। The data part of every node contains the mark obtained by the student in different subjects। जो इसमें डेटा पार्ट है, ये जो आपका डेटा पार्ट है इसमें 1, 2 और ये आपका 3, ये जो आपके डेटा पार्ट है ये आपके क्या शो कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, जो उसमें मार्क्स कंटेन किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, जो लास्ट नोड है जिसमें कि नल पॉइंटर आइडेंटिफाई हो रहा है वो एड्रेस पार्ट का लास्ट नोड है। ठीक है, वो लास्ट नोड है आपका, टेल है वो आपका, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। We can have as many elements we required in the data part of the list। We can have as many elements। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हमको रिक्वायर्ड है वो सारे एलिमेंट्स हमको यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, और ये हमारा डेटा पार्ट रहता है लिस्ट का। देन अब हम इसके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यदि हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो आप इसमें देखिए कि जो हमारा एक्सिस है वो आपका थीटा ऑफ एन है, सर्च भी आपका थीटा ऑफ एन है, इंसर्शन और डिलीशन भी आपका थीटा ऑफ 1 है। ठीक है, एंड ये आपका वर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, ये आपका वर्स्ट कंडीशन है और ये आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपका है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज और वर्स्ट कंडीशन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की आपकी वर्स्ट कंडीशन है ओमेगा ऑफ एन। ठीक है, और ये आपका ओमेगा ऑफ एन एंड ओमेगा ऑफ 1 है। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्सिटी, हो गया ये आपका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंगली लिंक लिस्ट का। देन अब जो ऑपरेशंस होते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में, उन ऑपरेशंस के बारे में हम बात करते हैं
कि क्या ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म होते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। देयर आर वेरियस ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट में आपके बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म्ड होते हैं। अ लिंक लिस्ट ऑफ ऑल सच ऑपरेशंस इज गिवन बिलो। ठीक है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट में आपके बहुत सारे वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो जो लिंक लिस्ट में आपके जो सच ऑपरेशंस है वो आपके बिलो में शो हो रहे हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है नोड क्रिएशन। ठीक है, नोड क्रिएशन है ये आपका यहाँ पे एक एग्जांपल है स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पे क्या हो रहा है, नोड को हम स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। इंट डेटा स्ट्रक्चर नोड नेक्स्ट स्ट्रक्ट नोड हेड जो है आपका पॉइंटर, और यहाँ पे हम मेलॉक और साइज ऑफ जो नोड है हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन हम इसमें यूज कर सकते हैं। द इंसर्शन इनटू अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट कैन बी परफॉर्म्ड एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, जो हमारा सिंगली लिंक्ड लिस्ट में हम जो इंसर्शन यूज करते हैं वो डिफरेंट पोजीशंस में हमारे परफॉर्म होते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द न्यू नोड बीइंग इंसर्टेड। ठीक है, जो हमारे न्यू नोड का जो पोजीशन इंसर्ट हो रहा है, इंसर्शन इज कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो हमारा इंसर्शन जो कैटेगराइज होता है वो फॉलोइंग कैटेगरीज में जो है हमारा कैटेगराइज होता है। इसमें हमारा फर्स्ट है इंसर्शन एट द बिगनिंग। बिगनिंग में इंसर्ट करना। ठीक है, इंसर्शन एट द बिगनिंग, यदि आपको बिगनिंग में इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपका इंसर्शन यूज होता है। It involves inserting an element at the front of the list. लिस्ट के फ्रंट में यदि आपको इंसर्ट करना है एलिमेंट को तो उसके लिए हम इस ऑपरेशन का यूज करते हैं इंसर्शन एट द बिगनिंग का, जिसमें कि हमको जब लिस्ट में फ्रंट में कुछ एलिमेंट्स को डालना है इंसर्ट करना है तो हम उस चीज के लिए इसे यूज करते हैं। We just need to a few link adjustment to make the new node as the head of the list। ठीक है, हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है लिंक्स में। जो हमने न्यू नोड डाला है उसे हेड ऑफ द लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट का हेड बनाना है तो उसके लिए हमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देन इंसर्शन एट एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड में यदि हमको इंसर्शन करना है लिस्ट के एंड में तो उसके लिए हमारा क्या यूज होता है यहाँ पे, उसके लिए हमारा यूज होता है इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। इट इन्वॉल्व्स इंसर्शन एट द लास्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। ये क्या इंसर्ट करता है, लिंक लिस्ट में लास्ट में इंसर्ट करने के लिए हमारा यूज होता है इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ऑपरेशन हमारा यूज होता है लास्ट में इंसर्ट करने के लिए। The new node can be inserted as the only node in the list or it can be inserted as the last one। ठीक है, जो हमारा the new node can be inserted as the only node in the list। ठीक है, जो हमारा new node जो insert होगा वो list के only node में insert होगा। It can be inserted at the last one। last one में ये list हमारा insert होगा। Different logics are implemented in each scenario। different जो logics हमारे implement होंगे each scenario में। ठीक है, then इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड। यदि हमें किसी एक स्पेसिफिक नोड के बाद यदि हमें इंसर्शन करना है तो वो हम उस ऑपरेशन का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंसर्शन आफ्टर ला स्पेसिफाइड नोड एट द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में एक स्पेसिफाइड नोड में हमारा इंसर्शन होगा। वी नीड टू कीप द डिजायर नंबर। उस जो डिजायर नंबर रहेगा हमें उसे कीप करने की जरूरत पड़ेगी of nodes in order to reach the node after which the new node will be inserted। ठीक है, उसे हम ऑर्डर टू रीच करेंगे नोड को और उसके बाद हम न्यू नोड को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 3 ऑपरेशन थे कि आपको बिगनिंग में यदि कुछ इंसर्शन करना है या एंड ऑफ लिस्ट में कुछ इंसर्ट करना है या फिर किसी बीच में या किसी एक स्पेसिफाइड नोड में आपको इंसर्ट करना है तो ये तीनों ऑपरेशन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, डिलीटिंग एंड ट्रैवर्सिंग।
ठीक है, डिलीट करना है या ट्रैवर्स करना है, तो वो भी ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म हो जाएंगे। ये बेसिक ऑपरेशंस हमने लास्ट क्लास डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स बेसिक ऑपरेशंस में हमने ये सारे ऑपरेशंस पढ़े हुए थे। वही लिंक लिस्ट के तीनों टाइप्स में यूज होगा, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं सेकंड, डिलीशन एंड ट्रैवर्सिंग की। ठीक है, तो डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम अ सिंगल लिंक लिस्ट कैन बी परफॉर्म एट डिफरेंट पोजीशन। जो हमारे सिंगली लिंक लिस्ट में जो हमारे परफॉर्म होंगे नोड, वो डिफरेंट पोजीशंस में परफॉर्म होंगे। यदि हमको डिलीशन डिलीशन परफॉर्म करना है तो वो डिफरेंट पोजीशंस में परफॉर्म होंगे। Based on the position of a node being deleted, the operation is categorized into following categories। ठीक है, पोजीशंस को हम नोड के पोजीशंस को हम डिलीट करके हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन हम फॉलोइंग कैटेगरीज में हम उसे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है डिलीशन के। डिलीशन एट दी बिगनिंग, यदि हमें फ्रंट वाला ही चीज को डिलीट करना है। It involves deletion of a node from the beginning of the list। लिस्ट के बिगनिंग से जो हमको डिलीट करना है, लिस्ट के बिगनिंग में हमको यदि कुछ डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिलीशन एंड बिगनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट अमंग ऑल। ये सारे ऑपरेशन में सिंपलेस्ट ऑपरेशन है। ठीक है, जितने भी हमारे ऑपरेशन हैं उसमें ये सिंपलेस्ट ऑपरेशन है आपका। It just needs few adjustment in a node pointer। नोड पॉइंटर में इसे सिर्फ few adjustment की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब क्या है ये, यदि हमें बिगनिंग में डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपका ये वर्क कर रहा है। देन यदि हमें डिलीशन एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड में यदि हमको डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इट इन्वॉल्व्स डिलीटिंग द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के लास्ट नोड को यदि हमको डिलीट करना है तो उसके लिए हम ये वाला ऑपरेशन डिलीशन एट द एंड ऑफ द लिस्ट हम परफॉर्म करेंगे। द लिस्ट कैन आइदर बी एम्प्टी और नल। जो लास्ट हमारा नोड रहता है वो या तो एम्प्टी भी हो सकता है या फिर नल भी हो सकता है। डिफरेंट लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द डिफरेंट सिनारियो। ठीक है, डिफरेंट सिनारियो के लिए डिफरेंट लॉजिक्स हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। डिलीशन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड, एक किसी स्पेसिफाइड नोड को यदि हमको डिलीट करना है, इट इन्वॉल्व्स डिलीटिंग द नोड आफ्टर द स्पेसिफाइड नोड इन द लिस्ट। किसी एक लिस्ट में यदि हमें स्पेसिफाई नोड के बाद यदि हमें कुछ चीज को डिलीट करना है, तो वी कैन स्कीप द डिजायर्ड नंबर। जहाँ तक के नोड को हमको रखना है वहां तक के हम नोड को रखेंगे, और जो नोड हम जब पहुंच जाए जिसे हमें डिलीट करना है तो उस नोड को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या ट्रैवर्सिंग की जरूरत पड़ती है लिस्ट में। ठीक है, इट रिक्वायर्स ट्रैवर्सिंग थ्रू द लिस्ट। तो ये होता है आपका डिलीशन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड। देन आपका आता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ठीक है, ये हम अपन ने क्या देखा, डिलीशन यदि हमें बिगनिंग में, एंड में या एक स्पेसिफाइड नोड में डिलीट करना है तो उस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे उस चीज के बारे में हमने देखा। अब हम क्या देखते हैं, जैसे कि डिलीशन जो था हमारा, जैसे हमारा मान लीजिए 3 नोड है, या तो हमको फर्स्ट वाले को डिलीट करना होगा, या तो हमको लास्ट वाले को डिलीट करना होगा, या फिर हमको बीच के किसी एक स्पेसिफाइड नोड को डिलीट करना होगा। तो इसके लिए हमारा ये डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। देन हमारा आता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या करता है, इन ट्रैवर्सिंग वी सिंपली विजिट ईच नोड of the list at least once in order to perform some specific operation। ठीक है, ट्रैवर्सिंग बोलने का मतलब हम हर एक नोड को एक बार कम से कम एक बार विजिट करेंगे यदि हमें उसमें कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग डेटा पार्ट ऑफ ईच नोड प्रेजेंट इन द लिस्ट। यदि हमें प्रिंट करना है डेटा को जो ईच नोड में प्रेजेंट है लिस्ट के, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो हम एटलीस्ट वंस एक बार हम कम से कम ट्रेवर्स करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर ऑफ नोड्स है, तो चारों नंबर ऑफ नोड्स को हम कम से कम एक बार विजिट
परफॉर्म करने उसके पहले, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है सर्चिंग, ठीक है। तो सर्चिंग में हम क्या करते हैं, इन सर्चिंग वी मैच ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विथ द गिवन एलिमेंट, ठीक है। सर्चिंग में हम क्या करते हैं, जैसे एक नंबर है हमारे पास, मान लीजिए 50, तो हम पूरे लिस्ट में एक एक नोड को सर्च करेंगे कि हमारा 50 किससे मैच हो रहा है, कौन से एलिमेंट से हमारा गिवन एलिमेंट मैच हो रहा है। माने यदि उस नोड में हमारे 4 नंबर्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो हम उन चारों एलिमेंट्स के साथ 50 को मैच करेंगे। जो भी हमारा 50 के साथ फाउंड होगा यदि, तो वो हमारा एलिमेंट को रिटर्न, एलिमेंट की लोकेशन को रिटर्न करेगा। और यदि वहाँ पे 50 हमको फाइंड नहीं होता है तो हमें फिर वो नल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारा केस है सर्चिंग का, जिसमें हमारा एलिमेंट को हम गिवन एलिमेंट के साथ सर्च करते हैं। यदि हमें एलिमेंट फाउंड हो जाता है तो हम उसके लोकेशन को रिटर्न करते हैं, एलिमेंट के लोकेशन को। और यदि हमें एलिमेंट का लोकेशन नहीं मिलता या सर्चिंग वाला एलिमेंट नहीं मिलता, तो हम फिर उस केस में नल रिटर्न करते हैं। अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।